अगर आप भी मेडिटेशन के साइड इफेक्ट्स जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम नेहा भाटिया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेडिटेशन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं। All right, ladies and gentlemen, a very warm welcome to you. Well, I've been a public speaking trainer and a public speaker for over 10 years now, and I've been meditating for over 15 years now. और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेडिटेशन के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, हमने कई बार ये सुना है कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है ना? तो मेडिटेशन की क्यों? और मेडिटेशन की क्यों नहीं? राइट? मतलब कई बार ऐसा हमने सुना है लोगों से कि ठीक है, मेडिटेशन है जितना करो अच्छा है, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन नहीं, मैं आपको बताऊँगी विद माय मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कि साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप कुछ-कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते तो, ओके? सबसे पहले तो अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी जो ये बुक है आप ये खरीद सकते हैं। अमेज़न पे आपको मिल जाएगी 21 डेज़ टू रेज़ योर वाइब्रेशन। आप अपनी वाइब्रेशन को कैसे रेज़ कर सकते हैं। हर दिन एक चैलेंज है जो कि आप फॉलो करेंगे। बहुत ईज़ी रीड है, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगी। अगर आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं भी आती है तब भी आप इसको बहुत ईज़िली समझ पाएँगे, फॉलो कर पाएँगे, ओके? हमारे बहुत सारे कोर्सेज़ भी हैं जिनके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। सो प्लीज़ देखिएगा। चलिए, मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? देखिए, सबसे पहला जो मैंने एक्सपीरियंस करा है अपनी लाइफ में और बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो अपने आप मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी टीचर, उनकी लाइफ में पता है क्या होता है? उनकी जो पेनफुल मेमोरीज हैं पास्ट की, राइट, पेनफुल इवेंट्स हैं या कोई ऐसे इवेंट्स हैं जो अब तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं, अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, वो ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। अब देखा जाए तो ये एक्चुअली में बुरा नहीं है। अगर आ रहे हैं तो उन्हें आने देना चाहिए। फाइट नहीं करना है मेडिटेशन में, है ना? क्योंकि मेडिटेशन वैसे भी इट इज नॉट समथिंग दैट यू आर डूइंग इट हैपेंस टू यू, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है जानना कि ये होगा ही होगा। तो ये आपके पेनफुल इवेंट जो है, जो अनरिजॉल्व इश्यूज है, बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल आपको बताने की कोशिश कर रही है कि हाँ, कुछ है जो अनरिजॉल्व है और उसे करेक्ट करने की जरूरत है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। इनफैक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे भी क्वेश्चंस पूछे हैं कि जब भी मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठती हूँ या बैठता हूँ तो ये बहुत बॉदर करता है एंड आई जस्ट गेट अप, आई कांट मेडिटेट वेरी वेल। व्हाई? बिकॉज ऐसी थॉट्स आती हैं और वो मेडिटेट करने नहीं देती, वो फोकस ही नहीं करने देती हैं, राइट? तो ये एक साइड इफेक्ट हो सकता है अगर आप प्रॉपर गाइडेड तरीके से नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गाइडेड तरीके से कर रहे हैं तो ये इवेंट्स, इनके इंप्रेशंस, ये सब जाने शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे हम अपनी ट्रेनिंग्स में लोगों को उनकी पास्ट पेनफुल मेमोरीज को कंप्लीटली रिमूव कराते हैं, उसके इंप्रेशंस को हटाते हैं। मेमोरी रिमूव नहीं हो सकती है आइडली अगर देखा जाए, और हो भी जाए तो इस तरीके से कि उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, राइट? तो कैसे करते हैं आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो ये एक साइड इफेक्ट है अगर आप ठीक से मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। जो दूसरा साइड इफेक्ट है वो है कि अक्सर क्या होता है कि जब लोग मेडिटेट करते हैं तो उनको लगता है कि बैठकर फोकस करना इज मेडिटेशन। उनको ऐसा लगता है कि हम बैठेंगे और फोकस करेंगे तब वो मेडिटेशन कहलाई जाएगी, बट ये बिल्कुल गलत है। ये गलत परसेप्शन है मेडिटेशन का। इनफैक्ट मैं मेडिटेशन के बारे में तब से बात कर रही हूँ जब मैंने मेडिटेशन सीखी भी नहीं थी। आई एम नॉट किडिंग। जब मैं 16-17 साल की थी तो मुझे अभी तक याद है कई बार हम कॉन्वर्जेशंस किया करते थे, मी, माई सिस्टर एंड माई फैमिली, वी यूज्ड टू सिट एंड डिस्कस अबाउट मेडिटेशन। एंड मुझे पता है मैं बहुत अलग अलग तरीके से बातें करा करती थी। मेरे कोई गुरु नहीं थे उस टाइम, तब तक मैंने स्पिरिचुअलिटी को इतना समझा नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा था कि अपने अंदर से आया था कि शायद मैं जानना चाहती थी कि मेडिटेशन क्या है। तो अपने अंदर से मैं झांकती रहती थी और समझती रहती थी। लेकिन ऑफ कोर्स मैं हमेशा रेकमेंड करूंगी किसी के साथ रहकर अगर आप सीखो तो और बेटर है। लेकिन जो दूसरा जो साइड इफेक्ट है वो क्या है कि जब भी हम मतलब मेडिटेशन भी करते हैं, हम बैठते भी हैं मेडिटेशन करने के लिए, तो हमारा ध्यान लगता नहीं है। हमारा माइंड बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे विचलित सा रहता है और हमें ऐसा लगता है कि बस हमने अगर ब्रीदिंग पे फोकस कर लिया तो वो मेडिटेशन है। नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मेडिटेशन में, क्योंकि ये ज़रूरी है जानना कि सिर्फ मेडिटेशन इज़ नॉट द ओनली थिंग। मेडिटेशन इज़ नॉट समथिंग दैट यू डू, इट हैपन्स। फॉर इट टू हैपन यू हैव टू डू समथिंग। फॉर इट टू हैपन यू हैव टू डू समथिंग एंड दैट इज सम प्रैक्टिसेस बिफोर। चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो इवन फॉर दैट मैटर जस्ट अलाइनिंग योर सेल्फ, राइट? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप बैठेंगे और मेडिटेट करेंगे या अगर आप इफ यू सिट डाउन एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग तो आपका ध्यान नहीं लग सकता। लेकिन जितना गहरा आप जाना चाहते हैं
उस हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें बाहर के लेवल पे करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो हम जो रेकमेंड करते हैं वो है कि अच्छा सा योगा प्रैक्टिस अगर आप करें, प्राणायाम करें साथ के साथ, देन यू विल बी एबल टू फॉल इनटू मेडिटेशन फास्टर। सो अगेन ये एक लोगों का क्या है कि वो कुछ करते नहीं और फिर बैठ जाते हैं एंड देन दे थिंक दैट दे हैव मेडिटेटेड, जिसकी वजह से जो दूसरा साइड इफेक्ट है उस पर आ रही है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर अक्सर ईगो आनी शुरू हो जाती है, राइट। क्योंकि वो मानने लग जाते हैं, इसको स्पिरिचुअल ईगो बोलते हैं, क्योंकि वो मानने लग जाते हैं कि उन्हें तो अब सब कुछ पता है, उनको पता है कि क्या है मेडिटेशन, मैं तो आई कैन फील एवरीथिंग एंड दिस एंड दैट। सो ये बहुत बड़ा एक साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम गहराई तक नहीं जा पाते, हम सरफेस लेवल तक ही रह जाते हैं और मानने लग जाते हैं कि अब तो हमें सब कुछ पता है। सो ये दूसरा साइड इफेक्ट है जो हो सकता है अगर आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई गुरु नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है, कोई टीचर नहीं है, ठीक है ना। आपकी प्रैक्टिस खुद ही रहेगी, सोलो प्रैक्टिस ही रहेगी, लेकिन हैविंग समबडी who is like an accountability, for example, it could be an accountability partner, it could be a guru, it could be a mentor, then you can always express your feelings, what you're feeling around this time, after, during, before, right, so that you know what you're doing is right. And मैं सच बता रही हूँ, मैंने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है इन द पास्ट, जब मेरी मेडिटेशन बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, जब बहुत ज़्यादा मेडिटेशन मैं करने लग गई थी। क्योंकि देखो ये ज़रूरी है कि जब हम मेडिटेट करते हैं ना तो उसमें दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बॉडी एंड माइंड बोथ। ऑफ कोर्स इट विल इम्पैक्ट द सोल, बट बॉडी एंड माइंड बोथ। इसके बारे में ना मैंने बात करी है हमारी इस वीडियो में, आप इसको देखना। हमारे कंपोनेंट्स होते हैं योगा के, राइट। जब हम कहते हैं कि हम योगा करते हैं फॉर एग्जांपल, तो योगा डजंट मीन asanas. Asanas is just one part of it. Doing asanas is one part of that yoga components. और उसमें ये हमें महर्षि पतंजलि जी ने सिखाया है, बहुत ब्यूटीफुल है। और इसमें एक होता है ध्यान, विच इज मेडिटेशन, राइट। और धारणा होता है जो हम फोकस करते हैं। तो इसके बारे में आप डिटेल में इस वीडियो में देख सकते हैं। एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट, देन यू विल हैव अ डीपर meditation, and then you don't have to become possessive or be crazy about meditation and overdo it, basically, right? Make sense? So don't do excessively. Even if you're doing it, you have to do it in a very structured way. जो तीसरा है वो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार जब हम एक्सेसिव मेडिटेशन करते हैं ना, तो अक्सर हम रियलिटी के साथ हमारा टच खत्म हो जाता है। ये सेकंड पार्ट का कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंट है। और सॉर्ट ऑफ अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी मेंटोर के कर रहे हैं, तो डेफिनेटली होगा कि यू विल लूज टच विद रियलिटी, राइट। और वी स्टार्ट टू एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग्स एंड थिंग्स विच आर people will start to call us crazy, to be honest with you, right? So when you lose touch with reality, मैं हमेशा बोलती हूँ और हमने बहुत लोगों को सुना भी होगा कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये अपने आप में एक प्ले है, राइट। बट जब ये हम बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, तो अक्सर लोग हमें पागल समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि everybody believes that this is reality and it is reality, right? And then we start to tell people after doing a lot of meditation that ये तो reality नहीं है, कुछ भी reality नहीं है, और फिर लोग हमें पागल समझना शुरू कर देते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि रहना तो हमें इस दुनिया में ही है ना, रहना तो हमें इसी वर्ल्ड में है ना, राइट। फिर और जब हम बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल उस जोन में चले जाना शुरू कर देते हैं, तो एक्चुअली में हम ये जो एक हमारे कर्मास हैं, हमारी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम कई बार उसे भी इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, राइट। सो ये बहुत गहरी बात कह रही हूँ मैं। अगर आपको समझ आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रा लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, क्योंकि ये बहुत लोग करते हैं और वो अपने ही वर्ल्ड में खो जाते हैं। एंड समटाइम्स दैट लीड्स टू एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, दे विल नॉट गेट टू नो। मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आए हैं कि हमने बहुत मेडिटेट करी, अब ऐसा हो गया कि बहुत सारी नेगेटिव मेमोरीज ऊपर आ रही हैं, डिप्रेशन है, समझ नहीं आ रहा कैसे हैंडल करें। क्योंकि मेडिटेशन गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी, एक नेक्स्ट लेवल एनर्जी मिलती है आपको। और वो एनर्जी अगर चैनलाइज नहीं हुई, लेकिन सिर्फ ज्ञान की फॉर्म में बांटे जा रहे हैं और सिर्फ माने जा रहे हैं कि ये तो रियल नहीं है, दिस एंड दैट, सो व्हाट विल स्टार्ट टू हैपन, इट विल मेक यू अ साइको, राइट, विच यू डोंट वांट टू बिकम, राइट। सो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं अगर आप एक्सेसिव मेडिटेशन कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, थोड़ा थम जाइए, थोड़ा कम कर दीजिए, या थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस डाल दीजिए, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करिए। और ये मेरे साथ भी हुआ था लिटिल बिट, एंड आई रियलाइज दैट now is the time that I start to share this knowledge with people. So that's why I'm training people all over the world, because मुझे पता है कि अगर मैं इसी उसमें खो जाऊंगी इल्यूजन में, तो मैं इल्यूजन में ही रह जाऊंगी। अब ये बहुत गहरी बात है। एक है कि मैं मान रही हूँ कि ये इल्यूजन है सब कुछ, राइट, लेकिन जब मैं किसी और को बता रही हूँ मुझे पागल मान रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं ये भी मान रही हूँ कि या मैं ये भी सोच रही हूँ कि ये सब तो इल्यूजन ही है, राइट। तो फिर हमें रियली में कुछ करने की जरूरत ही क्या है। सो जो बैलेंस है ना, वो बहुत ज़रूरी है, जो मेडिटेशन से आता है। और अगर आप एक्सेसिव कर रहे हैं और आपको इन सब चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है,
then you may lose that balance, and that is something we don't want. So if you like this video and if you understood the side effects, please be careful. And if you want to learn meditation, you want to do it in the right way, come join our workshops and take my alignment call memberships. And of course, don't miss out on buying this book and working on yourself on a regular basis. I look forward to serving you soon again in the next video. Thank you. Bye.